नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष और ग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने प्रोग्राम में आपसे वास्तु और ज्योतिष की बहुत सारी विधाओं पे डिस्कस करता हूँ, वर्णन करता हूँ। आज मैं एक ऐसे धान्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में बहुत महत्व रखता है। जी हाँ, उस धान्य का नाम है जौ। जौ एक ऐसा धान्य है जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। जौ का प्रयोग आप देखते होंगे अधिकतर धार्मिक अनुष्ठान में, मांगलिक कार्यों में और पूजा पाठ में किया जाता है। कई कार्य में तो जौ के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। कितने पूजा पाठ ऐसे होते हैं कि बिना जौ के बिना आप उसको संपन्न नहीं कर सकते हैं। जौ के बारे में कहा जाता है कि जौ का जो दान होता है वो स्वर्ण दान के बराबर होता है। यानी जो व्यक्ति प्रतिदिन अगर चिड़ियों को जौ का दान करता है, जौ को खिलाता है या जौ का किसी गरीब आदमी को दान करता है तो उसको सोना दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। उतना ही नहीं, हमारे जौ का प्रयोग तंत्र में टोन टोटकों में भी किया जाता है। जौ के प्रयोग से न हमारे घर में सुख शांति आती है, बिल्कुल आपको सुख समृद्धि और धन का भी आगमन बढ़ जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक मत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रयोग करने से लोगों को सफलता मिलती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे नवरात्रा का भी पूजा होता है तो हम लोग जो कलश का घट रखते हैं उसमें जो बालू होता है उसमें भी जौ मिलाया जाता है, धान्य मिलाया जाता है। तो जौ का इतना महत्व है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जौ अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रयोग करें तो कैसे करें। देखिए, अगर आप पूर्णिमा में या अमावस्या में हवन कर रहे हैं तो उस दिन जौ के आटा का दान करें। अमावस्या में पर्टिकुलरली पीपल के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा जौ और थोड़ा सा जौ का आटा रख दें चीनी मिलाकर, आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप कर्ज से लदे हुए हैं तो कर्ज से आपका निराकरण और कर्ज का समाधान हो जाएगा। और उस दिन अगर जौ मिलाकर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन हवन करते हैं तो मान्यता ऐसी है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाएगा और घर में रहने वाले कम बीमार पड़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज जौ का दान करता है या जौ चिड़ियों को खिलाता है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ डिस्कस करते हैं। जौ की जो मान्यता है, हमारे जो दो क्रूर ग्रह कहलाते हैं राहु केतु, इसमें जौ का बड़ा प्रभाव है। अगर आपको लगता है कि राहु केतु ज्योतिषीय गणना के अनुसार आपको परेशान कर रहे हैं या परेशानी का सबब बन गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन थोड़ा सा कोयला ले लीजिए। कोयला जो रहेगा वो पत्थर वाला होगा, लकड़ी वाला कोयला नहीं होगा। थोड़ा कच्चा दूध ले लेंगे, थोड़ा सा जौ ले लेंगे, थोड़ा सा नारियल ले लेंगे, थोड़ा सा तिल ले लेंगे, थोड़ा सा हरी घास ले लेंगे और एक तांबे के बर्तन में रखकर बहती नदी में उसे प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको राहु और केतु के दुष्प्रभाव से छुट्टी मिल जाएगी। अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे या भैरवनाथ का अगर कोई मंदिर जानते हो तो वहाँ पे जाकर जौ जरूर चढ़ाएं। आप देखिएगा कि राहु की शांति और केतु की शांति हो जाएगी आपकी कुंडली में। रोज प्रतिदिन अगर आप जौ कबूतर को खिलाते हैं या चिड़ियों को खिलाते हैं तो भी राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है आपकी कुंडली में कम होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए, भगवान विष्णु को जौ बहुत प्रिय है। अगर लगता है कि आपके घर में धन का आगमन बिल्कुल कम हो गया है, धन का जो फ्लो है वो रुक गया है, आप भगवान विष्णु को रोज़ थोड़ा सा जौ जो है अर्पित कीजिए और भगवान विष्णु का जो मंत्र है, कोई भी मंत्र आप पढ़िए,
आपके घर में देखिएगा धन धान्य भरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पहले भी मैं कहा कि जौ दान सोना के दान के बराबर कहलाता है। भगवान विष्णु को जौ अर्पित करने से घर में समृद्धि आती है और कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में और भी समर्थवान पैदा होता है। अगर आप किसी ज़रूरतमंद या गरीब को जौ का दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये बहुत उत्तम माना गया है। अगर आपको किसी ज्योतिष ने कह दिया कि स्वर्ण दान कीजिए या आपकी कुंडली में बृहस्पति दूषित है, सूर्य दूषित है, तो अगर स्वर्ण दान आप नहीं कर सकते हैं तो आप जौ का दान कीजिए, क्योंकि इसे सोने की तरह शुद्ध माना गया है। ऐसा करने से धन का आगमन आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत होता चला जाएगा। और अगर आप घर में कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो आप कलश या मूर्ति के नीचे जौ के दाने डाल दीजिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की अक्षुण्ण कृपा होती है, आपके घर में सुख शांति का वास होता है। यही वजह है कि आप देखिएगा कि नवरात्रा के जयंती में भी जौ का प्रयोग किया जाता है। कलश में मूर्ति के पास जौ बांधकर पोटली में भी रखा जाता है और उसके अलावा आप कलश के नीचे देखिएगा बालू में जौ मिलाकर कलश को उस पर स्थापित किया जाता है। और नवरात्रा कम पूरा होने के बाद जो जौ निकलता है, लोग उसको बड़े श्रद्धा से लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर घर में और भी बहुत जगह उसको रखते हैं। आइए अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर आपके घर में लगता है कि कोई बीमार हमेशा कोई बीमार पड़ता है या बीमार रहता है, तो आप एक छोटा सा प्रयोग में बता रहा हूँ आपको। आप रोज़ रात में लाल कपड़े में या जल में कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें जौ डालकर उनके सिरहाने के नीचे रख दीजिए और सुबह में उठकर या तो उसको जल में प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो किसी चिड़ियों को खिला दीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे उनकी रोग की जो समस्याएं होगी ना, वो दूर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये था जौ पर एक छोटी सी विवेचना आपके साथ ग्रह और ज्योतिष में। मैं अमरेंद्र अगली बार कुछ और नई चीज़ लेकर आऊँगा, और मेरे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि मैं अगले प्रोग्राम में भी कुछ आपसे नई चीज़ों को शेयर कर सकूं। धन्यवाद।